एमएलसी चुनावों की महाकवरेज में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और चलिए अब बात सहारनपुर की। सहारनपुर में भाजपा विधायक राजीव गुंबर ने भी एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया, जहां पर उन्होंने भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया। सहारनपुर की विधान परिषद की जंग बेहद दिलचस्प है। सहारनपुर नगर विधायक हमारे साथ में है राजीव गुंबर जी, वोटिंग करने आए हैं। कितने आश्वस्त हैं और क्या उम्मीदें लग रही है? बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, देखिए लंबी लाइन लगी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर आज जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत से हम लोग विजयी होंगे और रिकॉर्ड मतों से हमारी बहन वंदना रमेश जीत रही है। सपा से भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बसपा, कांग्रेस, ये सब आपके सामने नहीं आए इस बार, लेकिन क्या सपा से आप कुछ मान रहे हैं कि टक्कर में है? कुछ आपके सामने कुछ हो? कोई नहीं है टक्कर में। बहुत ज़्यादा है यहाँ, देखिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, तो इनमें से आपको क्या लग रहा है कि जो 5115 यहाँ पे मतदाता हैं उनमें से कितनी परसेंटेज जा रही है? हम 90% से ज़्यादा वोट प्राप्त करेंगे, मैं कह सकता हूँ। विधान परिषद में ही पूर्ण बहुमत ला रहे हैं आप? मतलब राज्यसभा में हमने रिकॉर्ड बहुमत बनाया है, 100 से ऊपर आज हमारे सदस्य राज्यसभा में हो चुके हैं। ऐसे ही विधान परिषद में भी हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जो ये आरोप लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि बसपा सपा जो अपनी जीत नहीं हासिल कर पाई है, बहुमत से बहुत पीछे छूट गई है, तो उसकी वजह हो सकती है बौखलाहट? ये पूर्ण रूप से बौखलाहट की बात है। विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने बौखलाहट में आरोप लगाए। जब तक इन्हें लग रहा था कि ये जीत रहे हैं, तब तक ईवीएम पे कोई आरोप नहीं था। जिस दिन ईवीएम सर्वे आ गया, उस दिन ईवीएम पे आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये क्या पंजाब में ईवीएम पे क्यों नहीं आरोप लगा रहे? और चलिए सीधा रुख करेंगे जल्दी से। पंकज राणा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पंकज, अब समय लगभग खत्म होने वाला है, क्या जानकारी केंद्र से? देखिए बिल्कुल प्राची, 2 मिनट का वक्त बचा है और 2 मिनट के बाद जो बॉक्सेस हैं वो पैक करने शुरू कर दिए जाएंगे। तमाम जो सुरक्षाकर्मी मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो तैनात हो गए हैं, क्योंकि अब ये कह दिया गया है, जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने कह दिया है कि 4 बजे के बाद अब कोई भी किसी की भी एंट्री अंदर नहीं की जाएगी, कोई वोटिंग करने नहीं आएगा। जो बूथ के अंदर आ गया है, यानी कि जो अंदर वोट डालने जा चुका है वो अंदर वोट डाल सकता है। उसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति जो अभी भी जिनकी एंट्री हो रही है अंदर, जो आने वाले हैं, वो उनको अब अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अब जो वक्त था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इस बूथ पर जहां मैं मौजूद हूं, ये सहारनपुर नगर का नगर निगम बूथ है और यहां तकरीबन 520 वोटर्स थे, जिसमें से लगभग 510 के करीब वोट यहां डल चुके हैं। यानी कि देखिए 98% के करीब वोटिंग यहां हो चुकी है। पूरे ओवरऑल अगर हम सहारनपुर मुजफ्फरनगर निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इस तरह की सूचना मिली है कि 90% से अब वोटिंग पूरे उसमें हो चुकी है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत खुशी की बात है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और विजय तिलक में सबसे बड़ी अपडेट की अब से वोटिंग यहां होती है समाप्त, टाइम ओवर। और 4 बजे के वक्त के साथ अब नहीं वक्त बचा है, यानी सभी 27 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और अब आखिरी 10 सेकंड का काउंटडाउन है और यहां से वोटिंग खत्म होती है। 3, 2, 1 और इसी के साथ टाइम अप होता है। 27 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव की विधान परिषद चुनाव का मतदान खत्म हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बम्पर वोटिंग हुई है विधान परिषद चुनाव में, आपको बताएं इस बार। और अब समय हुआ है खत्म। विधान परिषद की 27 सीटों पर मतदान खत्म हुआ, टाइम इज ओवर, बम्पर वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी है। पूरे दिन आपने एबीपी गंगा पर वोटिंग की पल पल की अपडेट देखी। अब 12 अप्रैल को देखेंगे आप एमएलसी चुनाव के मतगणना और नतीजे, वो भी एबीपी गंगा आपको सटीक लगातार कवरेज के जरिए दिखाएगा और बताएगा भी कि मैदान में किसने बाजी मारी है। फिलहाल मैदान में क्या कंडीशन थी वोटिंग की, आपने पल पल की अपडेट एबीपी गंगा पर देखी कि किस तरीके से वोटिंग हुई और इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने रहे। सीधा रुख करते हैं नीतीश का और जानते हैं कि अब तो वोटिंग खत्म हुई, किस तरीके से वहां पर ये पूरा मतदान संपन्न हुआ, क्या माहौल, क्या अपडेट? उत्साह भरा माहौल था वोटरों में और इसके साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी चाक-चौबंद दिखाई दी और अब वोटिंग समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम जिला पंचायत का जो यहाँ पर केंद्र था, यहाँ पर वोटिंग का केंद्र था, वो वहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर 2 वोट नहीं पड़े हैं, 44 वोट यहाँ पर थे और 42 वोट यहाँ पर पड़ चुके हैं। और अब इस मतदान स्थल के भीतर कोई वोट देने नहीं जाएगा, यानी वोटिंग की प्रक्रिया ठीक 4 बजे बंद है। और अब जो किस्मत है
जिस तरह की यहाँ पर जंग कही जा रही थी सामने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इसके साथ ही निर्दल प्रत्याशी के बीच जो जंग कही जा रही थी, अब देखना यह है कि जो वोटर है वो किसकी किस्मत का फैसला करता है, वो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन अभी का जो अपडेट है, बनारस में वोटिंग प्रक्रिया अब पूरी बंद हो चुकी है और अब जो किस्मत है वोटर की वो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल नीतीश, जो किस्मत है वो कैद हो चुकी है और एक एक करके हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। रतीश का रुख करते हैं क्योंकि अब मतदान खत्म हो चुका है और मतदान खत्म होने के बाद क्या तस्वीरें हैं रतीश? बिल्कुल, देखिए कानपुर नगर निगम को भी सेंटर बनाया गया था मतदान केंद्र और यहाँ पर 119 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। खुद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना यहाँ पर पहुंचे थे। एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई समेत 8 विधायक जो कानपुर शहर के हैं उन्होंने अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग किया है। लेकिन जो डेटा निकल करके अब से कुछ देर पहले आया था वो ये है, देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेयर प्रमिला पांडे मतदान कक्ष के बाहर यहाँ पर दिख रही हैं साफ तौर पर। 119 में से 105 वोट यहाँ पर डाले जा चुके हैं। 2 बजे तक की अगर फिगर की बात की जाए तो 92.09% मतदान कानपुर में हो चुका था और कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो 91.44% वहाँ पर भी वोट पड़ चुके थे। अब 4 बजे का फिगर अब से कुछ देर बाद आएगा, लेकिन माना जाता है कि 90 से ऊपर मतदान प्रतिशत रहता है इन चुनाव में, क्योंकि वोटर बहुत कम होते हैं और सभी जागरूक वोटर होते हैं। तो कानपुर में 12 मतदान केंद्र बनाए गए थे, उनमें नगर निगम में 105 वोट डाले जा चुके थे 114 में और खुद यहाँ पर महापौर अभी मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि अभी भी हलचल है, यानी कुछ वोटर जो अंदर चले गए हैं मतदान कक्ष के वो अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी रखी गई थी और जो पर्यवेक्षक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अब मतदान की प्रक्रिया ये कह सकते हैं कि बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग अंदर हैं जो ज़रूरी काम किए जाते हैं। चूँकि मतदान हो चुका है, अब 4 बजे का वक्त हो चुका है और उसके बाद अब यहाँ पर जो बैलेट पेपर जो बॉक्स है उसको ले जाया जाएगा और यानी अब कागजी कार्रवाई जरूर यहाँ पर पूरी होती दिखती है। जी और लगातार आप लोग ये अपडेट देते रहे हैं। वहीं कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी वोट डाला है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको जल्दी से सुनवाते हैं। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने, उनसे बात करते हैं। महाना जी, मताधिकार का प्रयोग तो आपने कर लिया है। मेरा भी मोबाइल होगा। आपने अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर, मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लोकतंत्र में हर मतदाता का ये कर्तव्य होता है कि जहाँ भी उसको जिस भी चुनाव के लिए अपने मत का उपयोग करना चाहिए उसको मैंने आज उपयोग करके अपना वोट डाला। क्या अपील कर रहे हैं जो मतदाता हैं उनसे? क्या अपना वोट डालना चाहिए, बस इतना ही कह सकते हैं। तो सबको अपना वोट डालना चाहिए, सतीश महाना साफ तौर पे कहते हुए कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने जागरूकता दिखाई है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अब वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं जो सुबह से ही मतदान से जुड़ा एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। सीधा सनुज का रुख करते हैं, मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। मतदान खत्म होने के बाद वहां पर क्या तस्वीरें हैं सनुज? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मतदान जो है वो खत्म हो चुका है, चूंकि 4 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया था। लेकिन इस वक्त आप देख लीजिए कि जो तमाम लोग हैं, ये इस वक्त मैं मेरठ नगर निगम में खड़ा हुआ हूं और नगर निगम के जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर वोट डाल के जा चुके हैं। कुछ पार्षद यहाँ पर रुक गए हैं। पूरी तरीके से उत्साह इन लोगों में नजर आया था कि जैसे भी हो सभी दलों के जो नेता हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन अब जो किस्मत है वो मतपेटियों में कैद हो गई है। दूसरी तस्वीर में ये आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर नगर निगम के इसी कार्यालय में, ये अपर नगर आयुक्त का जो कार्यालय है वो यहाँ पर ही वोट डाले जा रहे थे और अब यहाँ पर जो मतपेटियां हैं उसको सील करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मत यहाँ पर पड़े हैं, करीब 128 वोट यहाँ पर डाली जानी थी, लेकिन 123 वोट पड़ी हैं। यहाँ पर 5 वोट रह गई हैं और उसके बाद 1-2 शख्स और आए, लेकिन फिर चूंकि समय कम था और जो समय निर्धारित था वो पूरा हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर वोट डालने नहीं दी गई और अब मतपेटियों को यहाँ पर सील किया जा रहा है। 12 तारीख को किस्मत का फैसला होगा। इस मतपेटी में सपने भी कैद हुए हैं और किस्मत भी कैद हुई है और इस किस्मत का फैसला 12 अप्रैल को होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि
तभी जो सभी दल हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े नेताओं की फौज उतारी थी, पूरी कोशिश की थी कि चाहे जैसे भी हो एक चक्रव्यूह रच लिया जाए, एक घेराबंदी की जाए कि बीजेपी ही यहां पर विजयी हो। बीजेपी के धर्मेंद्र भारद्वाज यहां चुनाव मैदान में थे और दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो सुनील रोहटा यहां चुनाव मैदान में थे। बीजेपी के कार्यकर्ता है और पार्षद दल के नेता है यहाँ। आनंद जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, सुबह ये पूरी तस्वीर देखकर समझ भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, जो बैलेट बॉक्स है उसको सील किया जा रहा है और सील करने की पूरी क्या प्रक्रिया है, क्योंकि मतदान 4 बजे खत्म हो चुका है और तस्वीरें जो आपने दिखाई उसमें बैलेट बॉक्स को सील किया जा रहा था, उसकी पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझाएं। देखिए, मैं अब एक बार फिर आपको दिखा देता हूं कि ये नगर निगम का अपर नगर आयुक्त कार्यालय है और इसी अपर नगर आयुक्त कार्यालय में सुबह से वोट डाले गए थे। जो तमाम वीवीआईपीज हैं वो यहां पर पहुंचे थे और यहां पर वोट डाले जा रहे थे। उसके बाद अब आप ये देखिए कि यहां जो मतपेटी हैं उनको यहां पर सील किया जा रहा है और चूंकि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के जो पोलिंग एजेंट है वो भी यहां पर हैं, बीजेपी के पोलिंग एजेंट है वो भी यहां पर हैं और मतपेटी सील करने के बाद जो भी यहां नेता होते हैं, उनके पोलिंग एजेंट होते हैं, उनके साइन कराए जाते हैं, सील लगाई जाती है ताकि कोई ये ना कह सके कि यहां हमारे सामने मतपेटी को सील नहीं किया गया था। अब इसको यहां से स्ट्रांग रूम में मतपेटी को कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा और यहां पर उसको रखा जाएगा और उसके बाद ये पोलिंग एजेंट है, ये पोलिंग एजेंट वहां पर पहुंचेंगे, इनके सामने इनके साइन दिखाए जाएंगे और उसके बाद इस मतपेटी को खोला जाएगा। तमाम जो प्रक्रिया है आप देखिए कि यहाँ अब सब लोगों से बात हो गई है, सबने अपनी रजामंदी दे दी है कि हाँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा निष्पक्ष तरीके से मतदान हुआ है, चुनाव हुआ है और अब यहाँ पर इस पे एक सील लगाई गई है और अब इस पूरे बॉक्स को एक कपड़े के भीतर इसको बंद किया जाएगा। उस पे भारत निर्वाचन आयोग लिखा हुआ होता है, सारे नंबर ये डाले जाएंगे कि नगर निगम परिसर में जो पोलिंग हुआ था उस पोलिंग का ये नंबर था और यहाँ पर टोटल इतनी वोट थी और उसके बाद यहाँ पर इतनी वोट डली है। पूरी प्रक्रिया उसके ऊपर लिखी जाती है कि जब इसका मिलान किया जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि सत्ता पक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें कहीं मेरठ में नहीं दिखाई दी। आप देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पर हो या बीजेपी के पोलिंग एजेंट हो, दोनों यहाँ पर मौजूद है। ना कोई शोर शराबा है, ना कोई हंगामा है, बिल्कुल निष्पक्ष। मेरठ पुलिस प्रशासन की मैं कहना चाहूंगा कि मेरठ पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने का जो दावा किया था, जो वादा किया था, उसको पूरा कराया है। दोनों ही दलों के नेता यहाँ पर है और देखिए पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है कि मतपेटी को सील कर दिया गया है। अब यहाँ पर पूरा इसको चारों तरफ से सील लगाई जाती है। आपने दिखाई है तनुज, इसी के साथ ही और अलग अलग जगहों पर क्या तस्वीरें मिल रही है, सीधा आजमगढ़ का रुख करते हैं। अनुभव हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अनुभव, वहां क्या तस्वीरें मिल रही है? देखिए, बिल्कुल वोटिंग खत्म हो गई है और अब यहाँ पर जो हम कहें मतपेटिका है उसे बिल्कुल सील किया जा रहा है और सारे जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने इसे सील करने की प्रक्रिया है, वो भी जाते हैं और वो सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद उसे सील किया जाता है। फिर यहाँ से इसे स्ट्रांग रूम जो है बनाया गया है यहाँ पर, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वोटों की गिनती फिर 12 तारीख को वहाँ होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप देखिए आजमगढ़ का जो चुनाव है, यहाँ पर हमें जो मुकाबला नज़र आया वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी बागी कैंडिडेट के बीच ही नज़र आया। पिछली बार हालांकि यहाँ पर राजेश यादव गुड्डू समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए थे, पर इस बार समाजवादी पार्टी हमें लड़ाई में नज़र नहीं आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती, पर इस बार बीजेपी की कोशिश ये थी कि एमएलसी चुनाव में कम से कम ये आजमगढ़ मऊ की जो स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की सीटें कम से कम उसे तो जीता जाए और इसीलिए जो दाव आजमाया वो अपने ही 2017 से 22 तक विधायक रहे अरुणकांत यादव पर लगाया। रमाकांत यादव के बेटे हैं, रमाकांत यादव इस बार समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कोशिश ये थी कि भाई अगर अरुणकांत को देंगे तो शायद फिर रमाकांत यादव के लिए भी मुश्किल होगी, किसको जिताएं, पार्टी को जिताएं, बेटे को जिताएं। और बीजेपी ने जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, फिर अन्य ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, इन सारे चुनाव में भी सीटें यहाँ ठीक ठाक हासिल की थी तो उसका फ़ायदा मिले। लेकिन बीजेपी के ही एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे जो विक्रांत सिंह रेशू हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फंसा दिया। हम तो कई अलग अलग जो पोलिंग बूथ बनाए गए वहाँ पर गए, ये पलहनी ब्लॉक है, यहाँ की अगर बात करें तो 205 कुल वोट थी और 4 बजे तक 197 वोट यहाँ पर पड़े। और ये तस्वीरें भी देख ली और किस तरह से समाप्ति के बाद अब यहाँ मतपेटियों को सील किया जा रहा है, वो प्रक्रिया भी आप तमाम लोगों ने, तमाम संवाददाताओं ने हमें दिखाई।
बिल्कुल, एमएलसी चुनाव के लिए आजमगढ़ सदर सीट से सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने भी मतदान किया, जिन्होंने दावा किया कि अगर जनप्रतिनिधि विकास के नाम पर वोट देंगे तो जीत सपा उम्मीदवार की होगी। स्थानीय निकाय की 27 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ज्यादातर जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला, लेकिन अगर आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि विधानसभा चुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी दावा करी कि इस सीट पर भी उसे जीत हासिल होगी। हमारे साथ बात करने के लिए आजमगढ़ सदर से 9वीं बार जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले विधायक दुर्गा यादव जी हैं। दुर्गा जी, आज एमएलसी के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं और आजमगढ़ ऐसी विधानसभा जहां 10 की 10 सीटें सपा ने जीती है, इस चुनाव में भी जीत मिलेगी सपा? और यह चुनाव जो है ये जन प्रतिनिधियों का चुनाव, चुने हुए व्यक्तियों का चुनाव, चाहे बीटीसी हो, चाहे हमारे प्रधान भाई हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, जो भी चुने गए हैं सभी लोग वोट इसमें करेंगे। तब प्रतिनिधि वोट करेगा। हमको आशा है कि यहाँ जो भी लड़ रहे हैं, अगर विकास के नाम पर अगर वोट कोई देगा, वोट मिलेगा तो समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट। लेकिन इस चुनाव को माना जाता है कि जो सत्ता में पार्टी होती है वोटर भी उसी तरफ जाता है। हाँ, ये तो हम मान रहे। देखिए क्या क्या हुआ है प्रदेश में, किसी को पर्चा दाखिला नहीं किया गया, ढकेल के बाहर कर दिया गया, मारा गया, पर्चा फाड़ दिया गया। ये कभी इस तरह का तानाशाही नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने आपके विधायक हैं रमाकांत यादव, उनके बेटे अरुण कांत को दे दिया एमएलसी का टिकट, अब क्या पार्टी के लिए भी मुश्किल हो गई कि पिता अपने बेटे को जिताए या अपनी पार्टी को जिताए? इसका भी कुछ खामियाजा सपा को भुगतना पड़े। बिल्कुल अनुभव। और देखिए, बनारस का भी रुख करेंगे। मतदान के बाद क्या माहौल है, वहां ग्राउंड पर क्या चीजें चल रही हैं, किस तरीके से अब मतदान के बाद पेटियों को सील किया जा रहा है, वहां की जो तस्वीरें हैं, मौजूदा हालात हैं, हमारे सहयोगी नीतीश से जानते हैं। ओवर टू यू नीतीश। आप देखिए, इस वक्त हम जो यहाँ पर मतदान का जो स्थल था उसके ठीक बाहर मौजूद है और आप देखें यहाँ पर जो मतपेटियाँ हैं उनको सील किया जा रहा है। जो पोलिंग एजेंट है वो यहाँ पर मौजूद है, चूँकि इनकी मौजूदगी में ही जो मतपेटी है उसको सील किया जाता है। और इसके साथ ही अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। 44 में से 40 मतदान यहाँ पर पड़ चुके हैं और इस बार आपको बताऊँ पूरे दिन की जो स्थिति थी, मतदाता इस बार काफ़ी संख्या में उत्साहित दिखाई दिए। चाहे वो शहरी मतदान केंद्र हो, अगर बात करें तो नगर निगम का मतदान केंद्र हो या जिला पंचायत का जो ऑफिस है वहाँ मतदान केंद्र बनाया गया था, तो यहाँ पर भी उत्साह दिखाई दिया। सुबह सुबह जो मंत्री और नेता और विधायक थे वो यहाँ पर आते रहे। और इसके साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जैसे चिरई ब्लॉक और अन्य जगहों पर जो मतदान केंद्र बनाए गए थे, वहाँ पर जो मंत्री हैं स्थानीय वो तो पहुँचे। इसके साथ ही जो ग्राम प्रधान और जो बीडीसी सदस्य हैं और इसके साथ ही जो भी यहाँ के वोटर थे वो सब लगातार पहुँचते रहे। यानी जो मतदान का जो केंद्र है वहाँ पर काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। और इसके साथ ही अब ये जो मतपेटी है यहाँ से जो स्ट्रांग रूम है वहाँ तक ले जाई जाएगी और इसके बाद जो स्थिति है कि आगे आने वाले दिनों में कौन विजेता बनता है, किसके भाग्य का क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा और नज़दीक आएँ और ये जो दृश्य है इसको दिखाएं कि जो मतपेटिका यहाँ पर सील हो रही है वो सीलिंग की प्रक्रिया किस तरह से है। एक बार थोड़ा सा और नज़दीक जाकर दिखाना चाहेंगे कि जो मतपेटिका है यहाँ पर सील हो रही है। आप देखिए, ये जो पोलिंग एजेंट हैं ये मौजूद है और इनको इसलिए बुलाया जाता है कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के बीच जो मतदान की प्रक्रिया कराई गई है, उसके बाद सीलिंग की प्रक्रिया को भी लोग देख लें, पूरी तरह से संतुष्ट होने। और उसके बाद जब मतपेटिका सील यहाँ पर हो जाएगी तो उसके बाद जब मतगणना होगी तो उस वक्त भी जो इनके जो लोग होंगे वो वहाँ पर मौजूद होंगे जब ये निकाली जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो मतपेटिका है वो यहाँ पर सील हो रही है। आप सीलिंग की प्रक्रिया देखिए। और जैसा कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि जो एमएलसी का चुनाव है, एमएलसी का चुनाव कहा जाता है कि ये वो चुनाव है जो चुने हुए प्रतिनिधि इस पूरे चुनाव में वोट देते हैं। और इस बार प्रतिनिधियों ने इस चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाया है। एक वक्त वो भी किसी के वोट पाकर और प्रतिनिधि बनते हैं और उसके बाद अब ये लोग यहाँ पर वोट दिए हैं। और आपके सामने ये जो मतपेटिका है, इसी मतपेटिका में वाराणसी के एमएलसी सीट के 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद है, जो आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम के रूप में सामने आएगा।
हम अब देखिए आप अधिकारी यहाँ पर रुक रहे हैं तो हम एक बार पीछे आना चाहेंगे, चूँकि दायरा है तो अब हम एक बार फिर से पीछे आना चाहेंगे, विशेष जरा सा पीछे चले तो जो मतदान केंद्र अब है, मतदान केंद्र के बाहर के भी हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो भी अब अपना काम समेट के और एक किनारे पर खड़े हैं। बाहर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये जो सुरक्षा कर्मी हैं ये दिन भर मुस्तैद रहे और दिन भर अपने जो पुलिसिंग है उसको निभाते रहे। और दूसरी ओर ये देखिए सुरक्षा के जवान भी यहाँ पर हैं, ये भी अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं चूँकि मतदान की प्रक्रिया को इन्होंने संपन्न करा लिया है, शांतिपूर्ण मतदान। और इसके साथ ही एक गाड़ी भी बाहर दिखाऊं, जो गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, इस गाड़ी से जो मतपेटिका है वो पहाड़िया मंडी तक ले जाई जाएगी। तो वाराणसी में मतदान की प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है। जो मतपेटिका है उसे सील किया जा रहा है और अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। जो भाग्य है वो मतपेटिका में बंद है, जो मतदाताओं का फैसला है वो मतपेटिका में पूरी तरह से बंद है। जी बिल्कुल नीतीश, और आपने नजर बनाए रखी सुबह से पल पल की अपडेट आपने एबीपी गंगा पर देखी, किस तरीके से मतदान शुरू हुआ, उसकी तैयारियां, उसका जायजा। और अब जब 3 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो चुका है, वो सील हो चुका है, वो तमाम तस्वीरों पे भी हमारी नजर है। लेकिन राजधानी लखनऊ में क्या हो रहा है ये भी हम आपको चलिए दिखाते हैं और बताएंगे। हमारे सहयोगी शैलेश, लगातार अपडेट आपको सुबह से मिलती रही है, लेकिन अब क्या कंडीशन है? किस्मत का फैसला जब कर चुके हैं मतदाता, तो क्या चल रहा है लखनऊ में? ओवर टू यू शैलेश। जी बिल्कुल, देखिए मतदान खत्म हो चुका है, पोलिंग एजेंट्स बाहर आ गए, यानी जाहिर सी बात है इन्हीं लोग की मौजूदगी में सारे जो बैलेट्स थे उनको सील कराया गया होगा, मतपेटियां जो थी, और यहाँ से अब उनको कलेक्ट्रेट ले जाया जाएगा। अंदर सारी जो तैयारी थी, बड़ी सुरक्षा बल की मौजूदगी में सारी मतपेटियों को सील किया गया है। आप देख सकते हैं अभी फोर्स मौजूद है और पोलिंग एजेंट्स जो हैं इनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसी जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, देखिए इस केंद्र की अगर हम बात करें, जिस बूथ पर हम मौजूद है, नगर निगम का पोलिंग बूथ है, जो वीवीआईपीज़ की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सभी का यहीं पर पोल था आज। और जैसा बताया जा रहा है, जिस तरह से अगर हम बात करें तो 153 लोगों का यहाँ पर वोट पड़ना था, लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स जानकारी दे रहे हैं लगभग 142 वोट यहाँ पर पड़ा है। हालांकि जो अधिकारियों की जानकारी आना बाकी है। बात करते हैं कुछ लोगों से, हमारे साथ में सपा और भाजपा दोनों के ही पोलिंग एजेंट हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम, पार्षद मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, ये बताइएगा कि कितना वोट पड़ा आज? 142। 153 में 142 वोट पड़ा है टोटल। पिछली बार तो सपा निर्विरोध जीती थी, इस बार क्या लगता है? इस बार भी जीतेगी, संघर्ष करके जीतेगी। संघर्ष करके। भाजपा के देखिए यहाँ पर लोग मौजूद है। आपका नाम? प्रदीप कुमार शुक्ला। आप बताएं, 142 वोट यहाँ पर? 153 में 142 वोट पड़ा है। 142। ये बताएं क्या लगता है आपकी बार? पिछली बार तो निर्विरोध सपा जीती, इस बार तो मुकाबला था सपा और भाजपा का। अब कल सारी जितनी भी सीटें हैं सारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, इतना भरोसा किस वजह से? कोई वजह होगी? वजह पूरे भारत के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, लोगों का विश्वास जीता है, वही सबसे बड़ा वजह है। इन्होंने तो अपने भरोसे की वजह बता दी। आप बताएं, क्या नाम है आपका? सोहेल साहब, आप वजह बताइए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अखिलेश यादव जी के कार्य उनके प्रमाण हैं और हमें पूरा जनता पे विश्वास है, जनप्रतिनिधियों पे विश्वास है और 12 तारीख को हम लोग जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। देखिए सबके अपने अपने दावे हैं यहाँ पर, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। बहरहाल किस्मत जो थी वो कैद है। अब इन मतपेटियों में 12 तारीख को सामने आएगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। 12 तारीख को सामने आएगा कि किसका पलड़ा भारी रहा और कौन लखनऊ उन्नाव के इस निर्वाचन क्षेत्र से बाजी मारने वाला है। हालांकि अगर हम बात करें, देखिए अब तो वोटिंग हो चुकी है, अगर हम बात करें पिछले इतिहास की तो हमेशा ये देखा जाता है जो सत्ताधारी पक्ष होता है उसका पलड़ा भारी रहता है। आप 2016 में जब चुनाव हुए तब की बात अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो सीटें थी एमएलसी की, जो परिषद की, वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इसी तरह से आप उससे और पीछे अगर जाएंगे तो जिसकी सरकार के समय चुनाव होते हैं उसकी सरकार को फायदा मिलता है। इसीलिए, और क्योंकि इसमें देखिए जनप्रतिनिधि जो है वो वोटर होते हैं, आम जनता नहीं, जनप्रतिनिधि वोटर होते हैं, पार्षद होते हैं, सांसद, विधायक। तो इस समय अगर लगातार नजर आपने बनाए रखी।